आपको मेरे पाकिस्तानी ड्रामा में आप देखेंगी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है इस कहानी में कि जब वो वकार जो है वर्षा को फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझसे शादी की, काश मैं भी शादी करता। तो इस पर जो है वर्षा बहुत परेशान होती है और झटपटा जाती है और वह कुछ कह नहीं सकती किसी से भी और बैठे-बैठे सोच करती है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाबा भी उसे समझाते हैं, उसकी माँ भी समझाती है लेकिन उसको समझ नहीं आता है। फिर क्या होता है कि हामिद जो है हामिद के घर पे उसका ताऊ का लड़का जो है फरमान जाता है और जाके और उससे हामिद को मारने लगता है और कहता है कि तू मेरे बीच में मत आ, मैं जो चाह रहा हूँ उसे मुझे करने दे। तो वो कहता है कि वो मेरी फूफी की बेटी है और मैं तेरे मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले और मैं तुझे जो है वर्षा और बकार के बीच में नहीं आने दूंगा। वर्षा वहीं जाके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए और तू कितना भी जोर लगा लेगा तेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब जो है जब हामिद ऐसे बोलता है तो आपस में दोनों में मारपीट होने लगती है। तो उसका हामिद का बाबा जो है बंदूक निकाल के लाके उसके कनपटी पे रख देते हैं और फरमान की वह कि या तो राजी से चला जा नहीं तो फिर यहीं से तेरी लाश जाएगी। तो वो कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन आगे से ये मेरे और वर्षा के बीच में आया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये कह के जो है वह घर से चला जाता है। और फिर उसके बाद में जो है बकार को बकार के बाबा और उसकी माँ जो है बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाबा बोलते हैं कि जो भी से शादी कर लो तुम और उससे अच्छी लड़की कोई नहीं, वो तुम्हें प्यार भी करती है और वर्षा को जो है तलाक दे दो। तो ये सब सुनकर जो है वह परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं उसी अपनी शादी हुई वर्षा को ही घर पे लाऊंगा, मैं उसी को अपनी बेगम बनाऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कहो और मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। जो भी से तुम ये दिमाग से निकाल दो, मैं सिर्फ वर्षा से मोहब्बत करता हूँ। ये सब बोल के वह गुस्से में बाहर चला जाता है। तो उसके बाबा कहते हैं कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुझे वही लड़की चाहिए, आखिर क्या है ऐसा उस लड़की में जो तुझे वही चाहिए। तो ये सब सोच कर जो है वह बकार वर्षा के घर पे जाता है और जाके उससे बोलता है, उसकी माँ और वर्षा मिलती है। तो वो कहती हैं कि आओ बकार बैठो, घर पे चाय बनाती हूँ। तो बोलता है ना मैं चाय पीने आया हूँ ना बैठने आया हूँ, मैं सिर्फ कुछ कहने आया हूँ कि मैं चाहूँगा जब तक तुम खुला नहीं ले सकती हो मुझसे और मैं अपनी एक एक तबाही का, बर्बादी का और अपनी बेइज्जती का एक एक बदला लूँगा जब तुम्हें खुला दूँगा। अगर तुम्हें दूर होना ही है, तुम्हें तलाक देना ही है तो मैं नहीं चाहूँगा जब तक नहीं दे सकती हो। ये सब जो है तो उसके और वह फिर चला जाता है ये कह के। तो वर्षा रोकती है कि रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वह नहीं सुनता है क्योंकि इनके बीच में जो है गलतफहमी, उसके ताऊ अब्बू और ताई मम्मी माँ जो है वो भर देती हैं उन दोनों के परिवारों के बीच में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी हो, वो चाहते हैं सिर्फ हमारे बेटे फरमान की शादी हो जाए। इसीलिए वो दोनों परिवारों में दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वर्षा के बाबा ड्यूटी से आते हैं तो उसकी ताई अम्मी बोलती हैं, वो बता देती है ऐसे ऐसे मतलब हामिद वो बकार आया था और ऐसे बोल के गया है। तो वो जो है गुस्से में लाल होके हम बकार के बाबा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम उसकी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी बगैर मौजूदगी में वो मेरे घर आया और मेरी बेटी और मेरी उसको मतलब धमका गया है। आगे से ध्यान रखना, अगर हमारी गैर मौजूदगी में वो आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही फिर उसके बाबा बोलते हैं कि खबरदार अगर हमारे बारे में कुछ बोला तो नीच खानदान हो तुम, ऐसे करके वो बोल देता है और आपस में दोनों गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उसकी हामिद की सगाई हो जाती है, शादी होती है। तो उसकी बहन आती है, हामिद की माँ जो है कि शादी है तो वर्षा और उसकी माँ जो है जाने के लिए बोलती हैं शादी में। उसके बाबा जो हैं मानते नहीं हैं, फिर भी वो फिर मान जाते हैं और दोनों जो है शादी में जाती हैं। और जब वहाँ वर्षा शादी में बैठी होती है, एंजॉय कर रही होती है बैठ के, तो वह थोड़ा अच्छा सूट पहन के जाती है। वहाँ पे जो उसको ट्रोल किया जाता है, उसकी लड़की